अच्छा एक बार सभी लोग ये बता दो हैंड रेस करके, किसको किसको मीटिंग में मजा आ रही है? बोर तो नहीं हो रहा है ना कोई? एक बार ये हैंड रेस करके सभी लोग बता दो। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग बोर हो रहे हैं? बहुत बढ़िया, जितने भी लोग अभी मीटिंग में सभी को मजा आ रही है। सही है, तभी तो आपने कनेक्ट करी मीटिंग को, बिल्कुल सही बात है। तो अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डोंट गिव योर एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आपको नहीं देने। एक्सक्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहाने। राइट। लोग क्या होते हैं, बहाने बहुत बनाते हैं भाई। सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, इतने बंदों को प्लान दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, 1000 लोगों को दिखा दिया, 1000 लोगों ने मना कर दिया। अरे भाई, म- कितने बार ये बोलोगे कि नहीं हो रहा है? कभी तो अपने आप से ये बोल दो ना कि क्यों नहीं हो रहा है। भाई कोई तो वजह होगी। देखो, इसी कंपनी में, ये हमारा जो फोर्सेज है, फोर्सेज बिजनेस जो हमारा है, इसी बिजनेस में, इसी बिजनेस में सिंगल डे का कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, कोई आदमी 8,000, 5,000, 1,000 रुपए कमा रहा है। राइट, इसी इंडस्ट्री में। अब भाई इंडस्ट्री की तो कोई दिक्कत है नहीं, इंडस्ट्री में तो कुछ अलग है नहीं, ऐसा तो नहीं कि उस इंसान के अंदर कुछ और है, आपके अंदर कुछ और है। उसके उसके जो दिल है उसका कुछ अलग तरीके से धड़कता है, और उसका दिमाग में कुछ अलग चीजें भरी हैं, और आपके दिमाग में कुछ अलग चीजें हैं। भाई सभी लोग सेम है। मोहम्मद रियान सर भी वही है जो कि मैं हूँ, और इमरान सर भी वही है जो कि मैं हूँ। राइट, समझ रहे हो? तो मेरा शरीर और उनका शरीर पूरा सेम है, सब कुछ सेम है। बट पता है फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क आ रहा है माइंडसेट में, उनका बिलीफ सिस्टम। मैं बोलता हूँ ना, इंसान पूरा चेंज हो जाता है जब उसका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए। राइट। तो फर्क यहाँ पे आता है बिलीफ सिस्टम का, कि आप लोग मानते क्या हो, क्योंकि जो आप मानोगे ना वही आप कर पाओगे। राइट। तो आप लोग क्या बोलते हो अपने मुंह से कि नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, 10 लोगों को प्लान दिखाया, 100 को दिखाया, आज कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। तो भाई कोई तो दिक्कत आ रही है आपके प्लान में कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे साला। कोई तो दिक्कत आ रही है भाई, इतने बड़े देश में हम लोग रहते हैं, तो आपके प्लान में कोई दिक्कत आ रही है, आपके जो दिखाने का तरीका है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस में होता क्या है, कि लोग आए और दूसरे दिन से प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई दूसरे दिन से मत दिखाओ प्लान, समझ रहे हो? पहले सीख लो, खुद भी प्लान सीख लो पहले। और सेकंड चीज, जब तक आपकी इनकम नहीं होती है तब तक आपको प्लान नहीं दिखाना है। हमेशा अपने अपलाइन से प्लान दिखाना है, ठीक है? अपने अपलाइन से फॉलोअप कराना हो। बस आपको इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन कैसे करा जाता है? यानी कि जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन वाला वीडियो है फोर्सेज का, सबके पास है, जिसके पास नहीं है अपने अपलाइन से ले लेना। जो हमारा फोर्सेज का प्लांट प्रेजेंटेशन वाला वीडियो है, वो वीडियो सामने वाले पर्सन को, जो कि हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं, जिसको ज्वाइन कराने वाले हैं, उसको देना है। राइट, उस पर्सन को देना है वो चीज, समझ रहे हो? देखो अभी, जैसे मैंने बताया, जब मेरी इनकम बिल्कुल जीरो थी, तब मैं अगर किसी को प्लान खाने जाता था, वो क्या कहता था? अरे बंदे जोड़ने वाला काम है, हम बहुत कर चुके हैं, हमें ना बताओ तुम, हमें ये सब एमएलएम स्कीम नहीं पल्ले पड़ती है, भाई तू भी छोड़ दे। ऐसे लोग डायलॉग बोलते थे, समझ रहे हो? और अभी अगर किसी को प्लान दिखाने चले जाए अपने घर में, रिश्तेदार में, किसी अपने दोस्त वोस्त वगैरह को, तो वहां पे पता है, प्लान दिखाते समय बगल में फोन खोल के रख देना कि भाई देख, इनकम प्रूफ। बंदा कुछ समझेगा ना समझे, वो प्लान समझे या ना समझे, वो बस इतना देख लेगा। जैसे मैंने देखा, भाई जैसे मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे अपलाइन की अर्निंग 40,000 रुपये महीना है। मेरे अपलाइन की अर्निंग 40,000 रुपये महीना है, तो मैं 10 से 20,000 रुपये तो आराम से कमा लूंगा। मैंने ये देखा ना। अब अगर आपकी अर्निंग जीरो है, तो सामने वाला बंदा पता है क्या बोलेगा? भाई इसकी अर्निंग जीरो है, मेरे को साला फंसाए दे रहा है, और क्या, मेरा भी पैसा लूट लेगा, छोड़ो यार, हटाओ ये एमएलएम स्कीम, मेरे को फंसा रहा है और कुछ नहीं। जैसे अपना अभी फंस गया तो मेरे को भी उसमें डाले दे रहा है, ढकेले दे रहा है कुएं में। समझ रहे हो? तो ये बंदा सोचेगा। बट अगर आप पैसा कमा चुके हो, फिर आप जा रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करे हो, आप किसी ऐसे बंदे से फॉलोअप करवा रहे हो जो कि ऑलरेडी अर्निंग कर चुका है। राइट, ऑलरेडी अर्निंग कर चुका है, अच्छी खासी अर्निंग कर चुका है, 1 लाख रुपए महीना या फिर 50,000 रुपए महीना। तो जब उससे आप उससे प्लान दिखाते हो ना, तो सामने वाले बंदे के अंदर पता क्या सोच आती है?
उसके अंदर सोच आएगी कि यार हाँ यार बंदे यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं। अभी जैसे मान लो आप फ्रेशर हो, ठीक है, आप मान लो फ्रेशर हो, आपको फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता। अभी मैं आपको डायरेक्ट मीट करवा दूं जाके, मैं आपको डायरेक्ट बात करवा दूं रियान सर से, ठीक है, रियान सर से डायरेक्ट बात करवा दूं और रियान सर आपको अपना इनकम का पूरा प्रूफ दिखा दें कि देख भाई 21,000 रुपए कमाया है, दे पूरा बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट पूरा देख लो आप, वो पूरा आपको प्रूफ दिखा दे। आप प्लान समझो या ना समझो, आपको प्लान समझ में आप ये कहोगे भाई प्लान आना कुछ नहीं समझा, जल्दी से ज्वाइन होता बस। लो वहां पे आपने 10,000 रुपए का पेमेंट दे दोगे आप, और बताओ ये चीज है, समझ रहे हो। अभी आप किसी भी बंदे को रियान सर से डायरेक्ट बात करवा दोगे ना, तो 10,000 का पेमेंट आप वहीं पे वो दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसने आपका प्रूफ देख लिया कि भाई बंदा सच में पैसा कमा रहा है, और जब ये कमा रहा है तो मैं इसके साथ स्टार्ट करके मैं भी कमा सकता हूँ, इसका आधा चौथाई हिस्सा तो कमा ही लूंगा कम से कम। जैसे मैंने सोचा था मेरे अपलाइन के ऊपर कि मेरा अपलाइन अगर 40 कमा रहा है तो मैं 20 तो कमा लूंगा, कम से कम आधा तो कमा लूंगा उससे। ये नहीं पहले मैंने सोचा था कि मेरा अपलाइन 40 कमा रहा है और मैं साला 1 लाख कमाऊंगा, मैं साला 40 लाख कमाऊंगा, राइट। ये नहीं सोचा था। अब भले सोचते हैं, क्योंकि अब वो माइंडसेट बन चुका है। अब सोचते हैं 40,000, 40 लाख, साला 1 करोड़, ये सब सोचते हैं, ये सब टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अब वो माइंडसेट है भाई। पहले हमारा माइंडसेट नहीं होता कि हम ये कर सकेंगे, समझ रहे हो आप। तो ये चीज होती है। और देखो बिजनेस में मैं आसान भाषा में बोलूँ ना, तो आपको बंदे शुरुआत में मिलवाने हैं बस, आपको कुछ नहीं करना, बस बंदे को मिलवाना है, बंदे को लाना है। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, जहां से भी आप लाते हो ऑनलाइन, देखो भाई इतने बड़े देश में, जैसे मैंने बोला, गरीब को भी पैसे की दिक्कत है और अमीर को भी पैसे की दिक्कत है, सभी को भाई पैसा चाहिए, गरीब भी गरीब है, अमीर भी गरीब है, ऐसे देश में हम रहते हैं भाई। तो यहाँ यार बंदों की कहाँ कमी है दोस्त, यहाँ बंदों की कहाँ कमी, बंदे बंदे भरे हैं। बस अपन को दिखाने का तमीज आना चाहिए, अपन को दिखाने का वो तरीका आना चाहिए, वो तरीका वो अपना अपने हमारे पास वो प्रूफ होना चाहिए इनकम का, जो हम सामने वाले को दे सके कि दोस्त तुम हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करके तुम भी पैसा कमाओगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्यूज देना बंद करना। ये 2 चीजें आप लिख लो अपनी डायरी में, 3 चीजें लिख लो। पहला कि शुरुआती दौर पे अपन को फॉलो अप नहीं करना है, यानी कि अपन को प्लान नहीं दिखाना है, ठीक है। दूसरा, लोग क्या सोचेंगे ये चीज हमको नहीं सोचनी है, समझ रहे हो। मतलब कि हमें ना की परवाह नहीं करनी है कि कितने लोगों ने हमको ना बोल दिया, कितने लोगों ने मना कर दिया। अरे मना करा, करने दो यार, आज नहीं तो कल आ जाएंगे वो, समझ रहे हो। भाई उनके दिमाग का जो बक्सा है ना, उनके दिमाग का जो संदूक है वो बंद है, उसमें इतना मोटा ताला लगा हुआ है, वो आज नहीं तो कल खुल जाएगा, खुलेगा भाई, उसको खुलेगा दोस्त, चिंता मत करो, खुलेगा वो ताला। वो आज नहीं तो कल आएंगे तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने, बट उनको फॉलो अप में रखना, कांटेक्ट में रखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप नोट करो, खुद फॉलो अप नहीं करना, यानी खुद प्लान नहीं दिखाना है। सेकंड नोट करो, लोग क्या सोचेंगे ये मुझे नहीं सोचना है, ये काम है लोगों का सोचना, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करो, नो एक्सक्यूज, बहाने नहीं देने, हमको बहाने देना आपसे बंद करना है इस बिजनेस में। अब ये सीखना है कि कैसे होगा, ये नहीं बोलना है कि नहीं होगा। अब आप हर बार यही बोलोगे, आपसे कभी भी नहीं होगा ना, या फिर आप इतने को प्लान दिखाओ और नहीं होगा, तो आपको अपने अपलाइन को फोन करके ये नहीं बोलना है अरे सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको हमेशा ये बोलना है सर क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को बताओ, कैसे नहीं हो रहा, मेरा कहाँ गलती आ रही है ये मेरे को बताओ, ये बोलना अपना अपलाइन से आज के बाद कि क्यों नहीं हो रहा है, ये मत बोलना कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो होता है कि आपको बंदे को उसकी वैल्यू के हिसाब से, सामने वाले पर्सन को वैल्यू के हिसाब से उसको चीजें बतानी है, राइट। अब जैसे मैं भाई मिडिल क्लास आदमी, आप लोग भी मिडिल क्लास हो गए, राइट। अब आप किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास जाओ, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार, उसके पास आप गए, अब आप उसको बोल रहे हो कि दोस्त आप यहाँ पे मर्सिडीज घोड़ा बंदूक गाड़ी सब ले लोगे, ऑडी मर्सिडीज जगुआर, करोड़ों रुपए कमाओगे यहाँ पे, तो ये क्या बातें उसके पल्ले पड़ेंगी, ये बातें क्या उसके पल्ले पड़ेंगी, आप बताओ मेरे को। मिडिल क्लास आदमी की ये बातें पल्ले नहीं पड़ती हैं। मिडिल क्लास आदमी के क्या बातें पल्ले पड़ती है कि इस महीने की किस्त कैसे चली जाए,
समझ रहे हो? इस महीने की किस्त कैसे चली जाए, इस महीने का खर्चा कैसे चल जाए, इस महीने की गाड़ी की किस्त कैसे जाए, इस महीने खर्चा कैसे चल जाए, या फिर कम से कम पैसे में आज का इस महीने का बजट कैसे निकल जाए। ये चीजें चल रही होती है मिडिल क्लास आदमी के माइंड में, और आप वहां पे जाके पोक रहे हो, भाई ऑडी ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, घोड़ा बंदूक गाड़ी सब ले लोगे, 1 करोड़ रुपए कमा लोगे साल का। किस आदमी के पास जाके बोल रहे हो आप, जिसके माइंड में ये चल रहा है कि यार इस महीने की 10,000 रुपए की किस्त चली जाए बस, कैसे भी करके। उस आदमी के पास आप जा रहे हो सिंगल डे का 1 लाख रुपए बोलने कि कैसे करना है, समझ रहे हो? उस आदमी के पास आप जा रहे हो। तो हमेशा इंसान को वैल्यू उसकी देख के कि उसकी क्या वैल्यू है, वो गरीब है, वो मिडिल क्लास है, बाहर से मत देखना, बाहर से मत देखना कि वो गरीब है मिडिल क्लास है, उसका माइंडसेट पढ़ना, माइंडसेट जानना, माइंडसेट कैसे जाना जाता है, ये चीजें भी मैं आपको सिखा दूंगा। आपको उसका माइंडसेट देखना है कि सामने वाले पर्सन का क्या माइंडसेट है। भाई आज मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, ठीक है, अपने बारे में मैं बता रहा हूँ, आज मैं मिडिल क्लास हूँ, बट आज मेरा माइंडसेट पता है करोड़ों रुपए का है। आज मेरे से कोई आके ये बोलेगा ना कि आप ये काम करके, ये बिजनेस करके मर्सिडीज ले लोगे, या आप ये काम करके 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, तो भाई मेरे लिए वो कोई नई बात है या वो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट बड़े वाला है, मतलब मेरा माइंडसेट अमीरों वाला है। समझ रहे हो? इंसान बाहर से अमीर गरीब बाद में बनता है, पहले वो अंदर से बनता है, दिमाग से, राइट? तो आपको उसका माइंडसेट जानना है कि किस चीज का उसका माइंडसेट है, गरीबों का है, अमीरों वाला है, मिडिल क्लास वाला है, कि कैसा वो बंदा क्या सोचता है यार, उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, उसकी कोई गाड़ी की किस्त चल रही है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चल पा रहा है घर का, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको उस चीज की नीड है, तो उसको टारगेट करो। अगर किसी भी पर्सन के माइंडसेट या उसकी नीड ये है कि इस महीने की किस्त कैसे जाए, तो उस किस्त के वर्ल्ड को, उस किस्त को टारगेट करो, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आप उसको बोलो कि सर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करके आप यहाँ पे 1 महीना फोकस के साथ देख के आप अपनी गाड़ी की सारी किस्तें पूरी कर पाओगे। उसकी किस्त कितने की जाती है? 10,000 रुपए की जाती है, 15,000 की जाती है किस्त। उसको ये बोलो कि सर आप यहाँ पे महीने का 10 से 15 हजार रुपए आराम से कमा पाओगे। समझ रहे हो? ये बोलो उसको। कोई स्टूडेंट है, उसका क्या सपना है कि भाई एक बाइक लेनी है, स्टूडेंट है कोई, ठीक है, एक बाइक लेनी है और खर्चा अच्छे से चलाना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए। मैंने देखा स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो नौ सिखा होते हैं, बोले तो स्टे मतलब कि 19 से 20 साल के उम्र के लोग, उनका माइंडसेट अलग ही लेवल में होता है, उनको सभी कुछ उसी टाइम चाहिए होता है, मतलब काफी बड़ा ही माइंडसेट होता है। उनको लग्जरी लाइफ भी जीनी है, बाइक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बंदी भी चाहिए, सब कुछ उनको उसी समय चाहिए। समझ रहे हो? तो जो चीज उनको चाहिए, किसी स्टूडेंट को अगर बाइक चाहिए तो उसकी बाइक को टारगेट करो। कौन सी बाइक चाहिए? सर केटीएम चाहिए। केटीएम चाहिए, कितनी की आती? 1,20,000 की। 1,20,000 की आती है। अब यहाँ पे अपना काम बन गया, हम अब, हाँ, अब हम बोलेंगे कि सर आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करके 1 लाख तक महीने का आराम से कमा सकते हो। समझ रहे हो? आप 1 महीना काम करके 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। हमने क्या टारगेट किया? ध्यान से मेरी बातों में आपने अगर गौर करा होगा, मैंने क्या टारगेट किया? मैंने उसके केटीएम बाइक को टारगेट किया। केटीएम बाइक को टारगेट किया, उसका प्राइस कितना था? 1 लाख रुपए था, 1,20,000 रुपए। फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस में, उसको बोल दिया कि आप हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होके बिजनेस को स्टार्ट करके 1 लाख रुपए महीने का आराम से कमा लोगे। ये चीज करी मैंने। तो आपको भी सिंपली यही करना है, सामने वाले को आपको टारगेट करना है, उसकी नीड को टारगेट करना है, वो क्या उसका माइंडसेट है, कैसे वो मानता है। समझ रहे हो? और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अभी मीटिंग
हमारा एंड हो जाएगा। लास्ट में हम सबके क्वेश्चन आउट ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन आउट अगर हैं तो सारे क्वेश्चन आउट हम ले लेंगे आपके। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी लोग अभी फोर्सेस बिजनेस में काम कर रहे हैं भाई, लग जाओ। दिल से बोल रहा हूँ भाई आपसे, लग जाओ भाई दोस्त। क्योंकि अगर आप लग गए ना तो आपकी जिंदगी बदलने से भाई कोई नहीं रोक सकता यार। मत पढ़ो भाई, कम से कम 6 महीने तक कहीं मत जाको दोस्त, कहीं मत जाको। नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं है कि एक अर्निंग सोर्स नहीं होना चाहिए, 10 अर्निंग सोर्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अरे प्रभु, एक एक पहले बना लो, पहले एक तो बना लो, तब तो दूसरा बना पाओगे। अब वहां पे एक साथ तुम दो दो काम कर रहे हो, क्या एक में तुम्हारा एक 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 जगह की भी तुम नहीं रह जाओगे। समझ रहे हो, वो यही चीज हो गई। उधर भी तुम कर रहे, इधर भी कर रहे हो ना, तुम इधर के रह जाओगे ना तुम उधर के रह जाओगे। तो जितने भी लोग अभी मीटिंग में प्रेजेंट है, 12 लोग हैं। मेरे को ऐसा लगता है 12 लोगों को मजा आ रही थी यार सुन के, या फिर अच्छा लगा, उनको कुछ समझ में आया है, उन्होंने कुछ सीखा है। शुरुआत में मैंने देखा था 18 लोग थे। अरे जितने लोग गए यार, उनकी चिंता नहीं करते यार, उनकी चिंता नहीं करते, जाने दो। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट नोट कराया था ना, लोग क्या सोचेंगे। अरे छोड़ो, वो जो भी सोच के आए थे, वो सोच के जो चले गए, छोड़ो वो बात। अभी जो 12 लोग हैं, मैं आप 12 लोगों से आपसे बोल रहा हूँ सर, लग जाओ दोस्त। थोड़ा सा टाइम निकाल के लग जाओ। आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 1 महीने तक किसी भी दूसरी सिस्टम, किसी भी दूसरी कंपनी की तरफ मत झांकना दोस्त। सिर्फ इसी में 1 महीने तक पावर लगा दो, पूरी जी जान लगा दो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, 1 लाख रुपए महीना बहुत छोटी बात हो जाएगी। 1 लाख रुपए आप सिंगल डे से आराम से कमा लोगे, फिर आप कहोगे कि भाई हो कैसे रहा है। लग जाओ दोस्त, बस मन से लग जाओ। 1 लाख रुपए आराम से आप कमाओगे, अपने सारे ड्रीम पूरे करोगे। जो भी आपका सपना है, अभी 18 से 20 साल उम्र के काफी लोग हैं मेरे इस मीटिंग में, तो आपका जो भी अभी ड्रीम है, राइट, वो सारे आप पूरे कर पाओगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे मैं पूरे कर पा रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो भाई लग लो, प्रोसेस को फॉलो कर दो जो मैं बताता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि फॉलोअप आपको अपने अपलाइन से कराना है, तो दिन में लगभग 10 से 15 फॉलोअप कराओ अपने अपलाइन से। अपलाइन को फ्री मत बैठने दो। 5 मिनट बाद फिर से कॉल कर दो, 5 मिनट बाद सर इसका फॉलोअप, सर इसका फॉलोअप, सर इसका फॉलोअप। 15 से 20 फॉलोअप करा लो। सही प्रोसेस को फॉलो करो। और कोई दिक्कत आए तो आपके लिए हमेशा हम हैं। हर संडे हम एक मीटिंग करेंगे। आज अभी सैटरडे को कर लिया क्योंकि, नहीं नहीं, फ्राइडे है आज। आज फ्राइडे को कर लिया क्योंकि कोई दिक्कत है। सोचा था कि आप लोगों को जल्दी से नॉलेज दे दी जाए, राइट, आप लोगों को सिखा दिया जाए। तो सभी लोग आए मीटिंग में, अपना अपना थोड़ा सा काम में भी बिजी रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट है, कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से समय निकाल के इस मीटिंग में आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप जो इस मीटिंग में आए हो, आई होप आपका समय मैंने बर्बाद ना किया हो। आपको वो वैल्यू, आपको नॉलेज मैंने प्रोवाइड करी हो, जिसकी वजह से आपकी आने वाली, अब थोड़ा सा जो टाइम है ना, आने वाला टाइम, यानी कि आने वाली जिंदगी, वो बदलेगी। अभी तक जो आप फोर्सेस में कर रहे थे ना, वो छोड़ दो। डिलीट डिलीट द प्रोसेस, पुराना प्रोसेस डिलीट कर दो। आज जो मैंने आपको बताया है, मीटिंग भी काफी लंबी चली। मैं ये नहीं सोच रहा था कितनी लंबी मीटिंग चलेगी, मैं ये सोच रहा था आप लोगों को, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कितने से अच्छा दे दूं, वो अच्छे से अच्छे नॉलेज दे दूं मैं आपको, वो मैं कोशिश कर रहा था। और शायद मेरी वो कोशिश सही रही है। तो आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आ गया है। तो अभी आप लोग स्टार्ट करो, वो सही प्रोसेस फॉलो करो और टाइम को मैनेज करो दोस्त। टाइम किसी के पास नहीं होता है, बट हमारी जहाँ पे जिंदगी बदल रही है, जब बचपन में हमको खेलना पसंद था, हम खेल, अगर आपको कोई ये कह देना कि आज तुम्हें दिन भर खेलना है, हम खेलते रहते थे। बचपन में हमें मोबाइल चलाना पसंद था, मोबाइल में गेम खेलना पसंद था, हम खेलते थे गेम, राइट। हमें स्कूल जाना पसंद नहीं था, फिर भी हम टाइम निकाल के, टाइम को मैनेज करके स्कूल जाते थे। स्कूल जाते थे क्योंकि हमें पता था खेलने के साथ या मोबाइल चलाने के साथ वो स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। वैसे दोस्त, हर एक चीज के साथ, खाने के साथ, पीने के साथ, नौकरी के साथ, आपके प्रेजेंट बिजनेस के साथ, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो दोस्त, आप कुछ भी करते हो, आपके हर एक चीज, आपके करंट प्रोफेशन के साथ ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो आपको टाइम मैनेज करना होगा, 1 से 2 घंटा तक आप मैनेज करो, और जितने लोगों को प्लान दिखा सको उस टाइम में, उतने लोगों को प्लान दिखाओ और अपलाइन से फॉलो करो, राइट। ऑल द बेस्ट। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए, पर्सनली कॉल कर सकते हो। हर समय मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। रात को 12 बजे करोगे तब भी कॉल उठाऊंगा, 2 बजे करोगे तब भी उठाऊंगा, राइट। तो अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप हैंड रेस करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो, राइट। बाकी ओवर टू इमरान सर। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है इमरान सर? इमरान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो इमरान सर। आई थिंक वो अभी थोड़ा सा कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा, कोई बात नहीं। तो अभी आप सभी के जो भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट है ना, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दूंगा। हैंड रेस कर लो आप सभी लोग, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो हैंड रेस कर लो, मैं आपका वो क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दूंगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसके बारे में। जी ऋषभ जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है सर। जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो। जी जी सर, हेलो। बोलिए। हाँ जी जी सर, शरद वॉइस जी आ आओ। रही है। हाँ हाँ। तो ये कह रहा हूँ सर, हम्म। जैसे मीटिंग में हम लोग को बताया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप उसको अपनी अर्निंग दिखाइए। हाँ हाँ। तो आप दिखाएंगे भाई, सामने वाला मान लो अभी 1,000 2,000 जो भी लगा के इन्वेस्ट करके उसमें घुस रहा है अगर बिजनेस में, तो जी, इवन अगर 2,000 लगा रहा है तो वो भाई एटलीस्ट इतना तो देखेगा कि भाई सामने वाले ने 3,000 की अर्निंग की हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ दोस्त, देखो मैंने आपको आप सबको क्या बोला, आप आपको प्लान दिखाना ही नहीं है। सर एक आपको मिनट। प्लान दिखाना ही नहीं, आपको प्लान दिखाना है अपने अपलाइन के थ्रू, राइट। आपको बस इनवाइट करना है। आपको आपको थोड़ी प्लान दिखाना है कि भाई आप इतना कमा लोगे। वो करना तो आपके अपलाइन का काम है ना, राइट। नहीं और देख आपके अपलाइन तो अर्निंग आपने आपके अपलाइन ने कुछ तो अर्निंग करी होगी। जैसे अभी आप मेरे सर, डायरेक्ट में हो, तो आप मेरे पास कोई बंदा लाते हो, तो मैं तो उनको बताऊंगा ना भाई मैंने 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाया है, राइट। तो वो सामने जी वाला बंदा बिल्कुल। क्या सोचेगा, मैं जिससे अभी बात कर रहा हूँ जी। उसने अगर 1 लाख रुपए कमाया है, तो मैं कम से कम 10 से 50 हजार रुपए तो आराम से कमा लूंगा, नहीं राइट। सर, मैं बताऊँ, मैं आपको सर, मैं जिसको ज्वाइन करवाऊंगा अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है। और हम्म। सेकंड थिंग हम्म। क्या है कि सर फ्रेंड्स को मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, इवन मैं अपने फ्रेंड से 1 लाख नहीं सर 1 करोड़ भी बोल दूं तो वो इवन देखेगा एक बार, भाई दिखा दे यार। मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ भाई साहब, उसमें यार 161 रुपए से साला बढ़ ही नहीं रहा है पैसा उसमें। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी। मैं आपको बोल कर रहा हूँ, आपको किसी को प्लान नहीं दिखाना अपने मन से भाई। प्लान दिखाने का काम अपने आपके अपलाइन का है, राइट। और भाई पैसा ओके। आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भाई बिना कुछ काम करे जहां पैसा बन रहा है, या फिर ज्यादा बिना कुछ काम करे ज्यादा पैसा बना भी नहीं पाओगे। सेकंड चीज, पहली चीज तो फोर्सेज में नॉन वर्किंग इनकम है, मैं मानता हूँ है, बट वो कंफर्म नहीं होती है। वो कंफर्म नहीं होती कि आपको डेली आएगा, राइट। और नॉन वर्किंग इनकम कब आती है, आप ये भी चीज तो देखो, जब आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी 10 से 20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तब आपको थोड़ा बहुत नॉन वर्किंग इनकम आती है। अभी हमारे बीच में महबूब शाह नाम के एक ग्रेट लीडर है, उन्होंने लगभग आज से लगभग आप मान के चलो 2 हफ्ते पहले 16 हजार रुपए इन्वेस्ट किया और बंदे शरद ने जी, 1 हफ्ते के अंदर। जी सर, इन्वेस्ट बोलिए। तो मैं इवन स्लॉट्स, इवन हर एक शेयर के स्लॉट ओपन करवा लूंगा। मैंने आपको कल कॉल भी किया था सर, आपने कल रिसीव नहीं किया कॉल। ये कह रहे मेरे हैं। को आप WhatsApp वाला कॉल करो, वो वाला कॉल मेरा रिसीव नहीं होगा। ओके ओके, व्हाट्सएप पे कॉल किया करो। हाँ। इसको ठीक है, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। हम्म। ये कह रहे हैं जैसे ये जो स्लॉट, ये जैसे जितने भी शेयर हम खरीद लेते हैं, हाँ हाँ। तो इसका सबका जो इनकम आता रहता है वो डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में शो होगा ना, जी बिल्कुल, INR में। जो भी इनकम आपको आता है वो डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में शो होता है, और आप ट्रस्ट वॉलेट से अपने विड्रॉल भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है। और सर एक चीज और, विड्रॉल मतलब इजी है विड्रॉल, कि जैसे मान लो मैंने BSD अर्न की अच्छी खासी, और हाँ। अभी मेरे को जरूरत है, तो मैं इजीली अपने बैंक में उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर मेरे को ID लगवा के फिर दूसरे से नहीं लेनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, इंस्टेंट इंस्टेंट है विड्रॉल, और विद इन 5 सेकंड, बस 5 सेकंड लगता है आपके बैंक में पैसा आने में, बस, इससे ज्यादा नहीं। डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है? जी जी हाँ, डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है बैंक में। ओके श्योर। तो मैं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट इतने ही डाउट्स थे।
एक डाउट और था लेकिन अभी वो क्लियर करना चाहूंगा, तो आप भी थोड़ा, आपको भी हो सकता है कुछ हो लगे। जिसमें वही हाँ मेरे को आप ट्रांजेक्शन। व्हाट्सएप में कॉल कर लेना है। सुनो सुनो और ऋषभ जी, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप बता रहे हो अभी आप वो वाला कॉल किया, वो वाला कॉल नहीं रिसीव होगा, व्हाट्सएप कॉल ओके करना है एक बार, ठीक? ओके श्योर, थैंक अभी यू। मीटिंग एंड होने के बाद, ठीक है? ओके श्योर। ओके ओके, ठीक ठीक। हेलो इमरान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है प्लीज अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से वो नॉलेज और वो मोटिवेशन हर चीज वो प्रोवाइड की, तो मुझे तो मीटिंग में मजा आ गया। अभी थोड़ा मेरा कुछ नेटवर्क इशू था, लाइट चली गई थी, वाईफाई की वजह से आना जाना बिल्कुल बीच में भी थोड़ा लगा था, लेकिन मुझे इतना इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन नॉलेज मिला सर कि मैं क्या बताऊं। वो नॉलेज मुझे मिला है कि आगे वाले पर्सन का मतलब नीड कैसे, मतलब नीड के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए सर। मतलब जैसे हर एक पर्सन ज्वाइन होगा, हर एक पर्सन को मीटिंग में लाओ, उसको बताओ, उसको वैल्यू बताओ, फोर्सेस सिस्टम का ब्रांड क्रिएट करो। जिस दिन वैल्यू प्रोवाइड किए उस दिन वो इस सिस्टम को हल्के में नहीं लेगा। और हमको कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है और पर्सन का नीड कैसे क्रिएट करना है और उसकी नीड को हमको पहचानना कैसे है, इसका भी एक दिन मैं सीरीज नंबर 5 में इसका टॉपिक ले लूंगा। इसका टॉपिक, इसकी सारी चीजें का वन बाय वन कैसे हमको क्या बात करना है, फिर वो क्या बोलेगा, फिर वो उसको बोलने के बाद फिर हमको क्या बोलना है, वो ऑटोमेटिक खुद अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ सर मैं ज्वाइन करूंगा। बस हमको वो चीज मालूम होना चाहिए कि बोलना क्या है, और वो खुद अपने आप सारी प्रॉब्लम खुद अपने आप बताएगा। बस वो क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए। वो क्वेश्चन हमको मालूम है एक्चुअली क्या था, मैं उस बुक को बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन करीबन शरद सर ने रात को कॉल किया तो कुछ बात हो रही थी गहरी डेप्थ में, तो बहुत अच्छी उनसे मैं बता रहा हूँ, शरद सर अगर ना होते तो मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाता। और कुछ ही महीनों में, कुछ महीने क्या कुछ ही दिनों में मैंने इतना कुछ सीखा है, और थैंकफुल होता हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल होता हूँ अपने सीनियर से, बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना नॉलेज देते हैं। कभी कभी तो इतना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बोल देते हैं, कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं। कभी कभी हर चीज ऐसा सीनियर होना चाहिए जिसको आप डांटे और बताए, डायरेक्शन दे कि ये नहीं तो ये नहीं तो वो। क्योंकि देखो, जब एक अच्छा सीनियर रहेगा ना तो वो आपको डायरेक्शन देगा। सही कहा सर ने कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे टीचर जो रहते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। टीचर हमको मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन क्यों मारते हैं? आप वहीं पे, हम अपना हमारा जो सबक होता है, जो हम पढ़ते हैं, वही हम अगर रीड करते रहे, अपना टाइम देते रहे, तो हमको कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि क्योंकि हम अपना काम करते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। देखो, आपका सीनियर अगर स्टिक है तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा सीनियर मिला है आपको। अगर गाइड दे रहा है, रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहा है तो अगले वाले सीनियर से कांटेक्ट हो जाओ, और जो वो बोलता है उसके रोड मैप पे काम करो। बोलो कि सर मैं इसी रोड आपने जो दिया था उस पे भी नहीं काम आ रहा है, फिर उसका वो अलग सोल्यूशन देगा। क्योंकि हर एक प्रोस्पेक्ट का, हर एक पर्सन का अलग अलग प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं जिस पर्सन से मिलता हूँ उसका अलग होता है, रियान सर मिलते हैं अलग पर्सन का प्रॉब्लम होता है, वैसे ही होती है। लेकिन जो 5 गोल्डन रूल हैं, जो 5 मेन जो होता है, जो टॉपिक, कि कैसे हम आगे वाले पर्सन का नीड क्रिएट करें और कैसे वो पहचाने, कुछ स्टेप है। वो स्टेप भी मैं सीरीज नंबर 5 में आपको बता दूंगा। बहुत जल्दी लेके आऊंगा उस टॉपिक, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज नंबर 5, और वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। और आज से मैं खुद बता रहा हूँ, रात को जब शरद सर के द्वारा जब मुझे पता चला इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा जब ध्यान में आया, मैंने बुक तो बहुत पहले पढ़ा था लेकिन बुक का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वही सारी चीजें हैं। एंड नॉलेज का पावरफुल आप जो उठाओ और शरद सर की बात मानो। शरद सर एक ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करके चले गए, आपको रोड मैप हर चीज आपको प्रोवाइड करते हैं। उनके पास कॉल तो करो, उनसे बात तो करो, हर चीज देंगे। मुझे तो हर चीज मिलता है भाई। क्यों मिलता है? क्योंकि मैं काम करता हूँ। आप काम करो, अभी देखो क्या नहीं मिलेगा आपको। एंड मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मीटिंग में, मुझे तो वाकई में बहुत मजा आया। एंड यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं बताऊंगा वो डायमंड है। बिकॉज वो आज टिके हुए हैं, आप उनको समझ रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी वजह से वो आने वाले टाइम में वो डायमंड है। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू शरद सर। नाज़मा मैम, मैम आपने हैंड रेस करा था और डाउन कर लिया था। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन उठा है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप फिर से अनम्यूट हो जाइए। हेलो यस मैम, वॉइस आ रही है आपकी, कंटिन्यू करिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ जो बोलिए। जो नया लोग आ रहा है, वो बोल रहा हाँ है 10,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो हाँ, कितने दिन में इनकम आएगा, कितना इनकम आएगा, 10,000 या 20,000? अच्छा अच्छा।
तो मैम देखिए, हर एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितना इनकम आएगा, राइट। और सेकंड चीज, नॉन वर्किंग इनकम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। उसका डाउन बट में कोई एक लोन नहीं लगाएगा, क्या? उसका डाउन में कोई बंदा हाँ नहीं लगाएगा, वो खुद इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ, मैं वही नॉन वर्किंग के बारे ही बता रहा हूँ कि देखो, नॉन वर्किंग की कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड होती है। बट सिस्टम एक क्लेम करता है कि 2 महीने के अंदर आपको कितना आता है, राइट। तो उसके लिए आप वेबसाइट में जाओ, राइट, फोर्सेज की वेबसाइट में जाओ, बिल्कुल नीचे चले जाना, वहां पे आपको वो पर्सन जितना भी इन्वेस्ट करने वाला है, राइट, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मीटिंग एंड होने के बाद पर्सन आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो वहां पे वो पर्सन जितने भी इन्वेस्ट करने वाला है, उसकी इन्वेस्टमेंट के कितने स्लॉट खुलेंगे, वो स्लॉट में आप क्लिक कर लो, सिस्टम आपको बता देगा आपको कितना पैसा मिलेगा। और एक साइकिल मैक्सिमम 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, राइट। यानी कि वो जो सिस्टम आपको अर्निंग बताएगा वो सिर्फ 2 महीने के अंदर होगी, राइट। और फिर आपको और भी होगी अर्निंग। तो नॉन वर्किंग कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकती है। ठीक है सर, थैंक यू। टाइम यहाँ पे आप बात करो तो मैक्सिमम आपको 2 मंथ मिलता है एक साइकिल का। 2 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ आपको नॉन वर्किंग इनकम जाती जाती है। आसान भाषा में बात करूँ, 2 मंथ के अंदर अगर किसी ने नॉन वर्किंग के बारे में इन्वेस्ट करा है तो उसको 2 मंथ के अंदर नॉन वर्किंग जाएगी, ठीक है। और कोशिश करें कि हम बंदों को नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों दें। यानी कि काम करोगे तब भी पैसा, नहीं करोगे तब भी पैसा। ये चीज हम अब बंदों को कराएं। ये नहीं कि हम पूरी तरह 100% डिपेंड है नॉन वर्किंग के ऊपर। नहीं भाई, ऐसे तो भाई नहीं होगा आपका फिर, समझ रहे हो। कोई सिस्टम ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी बिना कुछ काम कर। हाँ, फोर्सेज में आता है, फोर्सेज में आता है, पता है, फिर भी पता है कहाँ से आता है फोर्सेज में? ऊपर से आता है आपसे। यानी कि आपके ऊपर जो काम होता है ना, वहां से रिसाइकल होते आता है, समझ रहे हो। तो हमको कोशिश करना है कि हम भी काम करें, और मतलब काम करें तब भी पैसा आए और ना करें तब भी आए। यानी कि नॉन वर्किंग तो ले लें, नॉन वर्किंग तो ले, जरूर ले, स्लॉट ओपन करें, सभी लोग स्लॉट ओपन करें, बट वर्क भी करें एक अच्छे से। और नॉन वर्किंग तो आती रहेगी, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अभी और भी किसी का कोई क्वेश्चन आउट है तो वो हैंड रेस कर सकता है। ओवर टू इमरान सर। थैंक यू सो मच सर। और आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है आज। आई थिंक सर आज आई थिंक आज ही से सीरीज नंबर जो 4 था, आज टॉपिक जो आई थिंक आज ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, आज सीरीज नंबर 4 का टॉपिक है आज। और ओके ओके, थैंक यू। सीरीज नंबर 4 का टॉपिक लेने वाले हैं महबूब, जो कि अभी ओके, मीटिंग में थे। अभी कुछ देर पहले शायद उनका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो लीव हो गए। चलो कोई नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सीरीज नंबर 4 है वो उसमें आप आइए। और अभी आज कुछ दूसरा टॉपिक है, टॉपिक आई थिंक ध्यान में नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक्स, मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी टॉपिक्स होते हैं सीरीज नंबर 4, 3, 2, 1, 5, 6, जो भी हो, जो भी सीरीज चलते हैं वो अदर सीरीज में कहीं नहीं मिलता है।